अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि एनईडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और एनईडी ने 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी अनाउंस कर दिया 5 अप्रैल से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 5 अप्रैल से आप अपनी पोर्टल आईडी के ऊपर, यानी आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जिसमें आप लिखा हुआ है www.nedut.pk.admission, इसके ऊपर आप जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्राइटेरिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। इन 2 ऑप्शंस में एक नंबर 1 ऑप्शन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक की बेसिस के ऊपर आप पॉलिसी अनाउंस होती है, देन द मैक्सिमम चांसेस विल बी द 70% काउंट होगा आपका इंटर टेस्ट स्कोर और 30% आपका मैट्रिक स्कोर काउंट होगा। अच्छा जी, अगर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट फर्स्ट ईयर के स्कोर के ऊपर अगर पॉलिसी अनाउंस होती है, देन 50% इंटर टेस्ट स्कोर विल बी काउंट एंड 50% मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी काउंटेड। बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक की पॉलिसी अनाउंस हो जाती है और एक स्टूडेंट की जो है वो स्टूडेंट ए है जिसने मैट्रिक में कितनी परसेंटेज ली हुई है 60, और इंटर टेस्ट में वो मेहनत करता है और 85 स्कोर ले लेता है, तो क्या होगा? 85% मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस 60% ऑफ मैट्रिक, ये मैट्रिक की परसेंटेज है, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 0.3। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और सम करेंगे तो देन आपका आंसर आएगा 77.5। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक वो स्टूडेंट जिसकी मैट्रिक में परसेंटेज क्या थी, 60% थी। कितनी थी? 60%। इंटर टेस्ट में सिर्फ अच्छा स्कोर लेने की वजह से कितना 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 मेरिट बन गया उसका? 77.5%। ये परसेंट यहाँ पर लगा दें, परसेंट बन गया। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट जिसकी मैट्रिक में परसेंटेज अगर 60 है या 60 से भी कम है या 60 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली 60 में मैंने एक ऐसा केस ले लिया कि जिन बहुत ज़्यादा लीस्ट यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिख दी है मैट्रिक की, वरना नॉर्मली 70s 80 और बल्कि 80 अबव होती है मैट्रिक में। तो खैर 60% का अगर केस है और आपकी इंटर टेस्ट का स्कोर 85 है, देन यू कैन अचीव 77.5% ऑफ मेरिट। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मेरिट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आपका इंटर टेस्ट स्कोर का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इंटर टेस्ट स्कोर का मार्जिन कितना ज़्यादा है? 70% मार्जिन है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल मेरिट बढ़ जाएगा अगर आप इंटर टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि इस स्टूडेंट ए ने इंटर टेस्ट में अच्छा स्कोर किया। लेकिन एक स्टूडेंट बी है जिसके मैट्रिक में परसेंटेज है 85, विच इज़ अ गुड परसेंटेज, बट इंटर टेस्ट में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, जो कि 60 स्कोर है। तो अब 60 मल्टीप्लाई बाय 0.7, क्योंकि 60 क्या है? इंटर टेस्ट, 85 क्या है? मैट्रिक परसेंटेज। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.3, दोनों का सम करें देन मेरिट विल बी 67.3। तो इससे हमें पता ये चला, इसका कंक्लूजन ये है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज मैट्रिक में कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो इंटर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका अच्छा मेरिट होगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि मेरिट विल बी गुड, मेरिट अच्छा था क्योंकि इंटर टेस्ट में अच्छा स्कोर किया हुआ है। लेकिन एक स्टूडेंट की परसेंटेज मैट्रिक में कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर इंटर टेस्ट में कम स्कोर करेगा तो मेरिट विल बी लेस, मेरिट विल बी डिक्रीज्ड, तो उसका मेरिट अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि 70% आपका इंटर टेस्ट स्कोर काउंट हो रहा है। मैं आपको इसी की अहमियत जो है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटर टेस्ट 70% काउंट होना मीन्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर एक स्टूडेंट की मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज नहीं भी है तो उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अच्छे स्कोर कर ले तो वो बहुत अच्छा मेरिट बना सकता है। और वो स्टूडेंट जिनके पास बहुत अच्छी परसेंटेज है मैट्रिक में, तो उनके पास चांसेस कम होंगे। अब उनके पास चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा, उनकी परसेंटेज ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि अगर वो मेंटल टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सके तो उनका मेरिट ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज तो बहुत अच्छी थी लेकिन स्कोर अच्छा नहीं कर सका, जिसकी वजह से क्या हो गया, 85% से वो 67.5 पे चला गया। तो जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है उनको मेंटेन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिनकी कम है उनको इंक्रीज करने में आसानी रहेगी अगर वो इंटर टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं।
दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ईयर 50% एंट्री टेस्ट, 50% फर्स्ट ईयर मार्क्स। स्टूडेंट ए जिसकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कितनी है 60, और आप जानते हैं कि अगर 60% होगी तो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन याद रहे 60% के ऊपर भी डिपार्टमेंट्स यानी सीट्स बचती नहीं है। खैर वो अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन 60% आपका बेंचमार्क है। 60% होनी चाहिए फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स और 55% फॉर बैचलर ऑफ साइंस। 55 जिनकी परसेंटेज है उनके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। तो खैर अगर एक बच्चे की 60% है फर्स्ट ईयर में और 85 मार्क्स हैं एंट्री टेस्ट में, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये 0.5 क्यों किया? क्योंकि 50% काउंट हो रहा है बेटा। एंट्री टेस्ट कितना काउंट हो रहा है? 50%। 60 स्कोर है फर्स्ट ईयर में, ये मैंने यहाँ एरो बना दिया, तो काउंट कितना हो रहा है? 50%, वो भी काउंट हो रहा है। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मेरिट क्या बन गया? 72.5। ये भी अच्छा मेरिट है, लेकिन इतना अच्छा मेरिट नहीं है। सही है, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज थी फर्स्ट ईयर की वो थी 60। अगर आप इससे कंपेयर करें तो एक अच्छा मेरिट बन गया, क्योंकि बच्चे ने स्कोर अच्छा कर लिया था एंट्री टेस्ट में। लेकिन एक बच्चे की परसेंटेज अगर 85 है फर्स्ट ईयर में, बहुत अच्छी परसेंटेज है। अब तो स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस 90s में आई हुई हैं, क्योंकि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के पेपर हुए थे। तो 85 से भी ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों की परसेंटेज। तो अगर एटलीस्ट 85% है और आप एंट्री टेस्ट में वही बच्चा 60 स्कोर करता है, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाय 0.5। क्योंकि 0.5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों 50% हैं, दोनों क्या है? 50% है। देन आंसर विल बी 72.5। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चे की फर्स्ट ईयर में परसेंटेज तो बहुत अच्छी थी, फर्स्ट ईयर में की परसेंटेज क्या थी? बहुत अच्छी थी, लेकिन स्कोर क्योंकि अच्छा नहीं किया तो मेरिट क्या हो गया? कम हो गया। फर्स्ट ईयर के मुकाबले में फर्स्ट ईयर में 85% थी और मेरिट कितना बना? 72.5। बैड लक हो गया यहाँ पे। लेकिन एक बच्चा जिसकी परसेंटेज कम थी, 60% थी, इंटर टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, मेहनत कर ली, स्केड्यूल बनाया, प्लान बनाकर एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू उसने तैयारी की, और उसका मेरिट कितना बन गया? 72.5 एज कम्पेयर टू 60%। तो 60% यानी उसकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज से मैं कंपेयर करूं तो मेरिट अच्छा बन गया, यानी वो एक अच्छी फील्ड में जा सकता है। 60% के ऊपर उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि सीट्स नहीं बचती बेटा। ये आप ध्यान में रखें। 60% बेंचमार्क तो है, 60% आपको आपके लिए एक जो है वो क्राइटेरिया है कि 60% आप अगर आपकी है तो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि 60% के ऊपर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की सीट खत्म हो जाती हैं। तो अगर एक बच्चा 60% के साथ 85 का स्कोर करता है, सही है, तो उसका स्कोर कितना बन गया? मेरिट कितना बन गया? 72.5, विच इज टू गुड। और 72.5 के ऊपर उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, IM इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मिल सकता है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि हमें पढ़ना किस तरीके से, स्टडी करनी किस तरीके से। तो बेटा याद रखिएगा, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कितने स्टूडेंट्स होते हैं? दो तरह के, एक ए और एक बी। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब एक स्टूडेंट ए जो है वो क्या करता है, उसने सोच लिया कि मैंने तैयारी शुरू कर दी है, अभी मेरे FSC के एग्जाम्स भी नहीं हुए, मैं अभी से तैयारी शुरू करता हूँ। और बी ने भी यही डिसाइड किया। अब मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ, क्योंकि अगर आप FSC के बाद तैयारी करते हैं तो आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होगा। तो काइंडली अभी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज से ही एक दिन भी वेस्ट ना करें, आज से ही अपना एक स्केड्यूल फॉर्म करें और अपने इंटी टेस्ट की तैयारी को टाइम देना शुरू करें। कोशिश करें कि सेकेंड ईयर की तैयारी से स्टार्ट करें। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ए जो कि उसने डिसाइड कर लिया कि मैं आज से ही तैयारी करूंगा, तो अगर वो 1 बाय 1 एक चैप्टर को लेकर चलेगा, यानी केमिस्ट्री से उसने स्टार्ट लिया और उसने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से एक सीक्वेंस के थ्रू वो चलता जा रहा है और मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट बी वो पर्टिकुलर चैप्टर्स को टारगेट करता है, अपने टीचर की बताई हुई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर चैप्टर्स को टारगेट करता है और उन चैप्टर्स को टारगेट करता है जिनसे अप्रोक्सीमेटली हर साल का रेशियो सेम रहता है। करेगा वो भी सब, बी भी सब चीजें करेगा, ए भी सब चीजें करेगा। फर्क सिर्फ ये है कि बी मैनेज करता है चीजों को। बी क्या करता है? चीजों को इस तरीके से लेके चलता है कि जिनसे रेशियो ज्यादा है स्कोर का इंट्री टेस्ट में, उनको पहले करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ स्लाइड में मेंशन किया हुआ, ये पूरी जो स्लाइड है
यहाँ से मैं अगर रिमूव कर दूँ, इस स्लाइड में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है बेटा कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, यानी आप जैसे कि मैंने अपने एक पेड वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको ये टॉपिक करने हैं बेटा, और इन टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक्स करने हैं, और ये सब टॉपिक्स के लिए बेटा सिर्फ ये पेजेस रीड कर लो। जैसा कि मैंने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया बेटा, पेज नंबर दिस ये रीड कर लो, पेज नंबर दिस ये रीड करना है, इसकी लाइन फला लाइन ये रीड करनी है, पेज नंबर दिस एंड दिस ये करनी है। इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने पेज नंबर बता दिए बच्चों को, पेज नंबर के साथ मैंने और आसानी कर दी कि अगर पूरा पेज नंबर नहीं पढ़ पा रहे तो बेटा इस पेज नंबर की लाइन नंबर सिर्फ 5 पढ़ लो। यानी एक वो स्टूडेंट जो मेहनत तो कर रहा है और पूरी बुक रीड कर रहा है, और स्टूडेंट भी क्या है, उसके पास एक पूरा स्केड्यूल है, उसके पास पूरा प्लान है, उसके टीचर ने उसको गाइड किया हुआ है कि बेटा आपने इतने पेजेस रीड करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पेजेस रीड करो, फलां पेजेस के ये लाइन नंबर 5 रीड करो, और शॉर्ट ट्रिक्स सिखा रहा है, पीडीएफ नोट्स दे रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स निकले में हैं बुक से। टीचर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी टाइम से पहले अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और एक अच्छा स्कोर कर सकेगा। देखें आप लोग, हम देखते हैं अक्सर एनईडी में मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स जो है वो हर साल अप्लाई करते हैं, लेकिन चंद स्टूडेंट्स के 80+ 90+ स्कोर आता है। क्यों? कभी ये सोचा? क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कोचिंग से अफोर्ड नहीं किए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर लिए, दैट्स व्हाई दे स्कोर मच बेटर देन अदर। वो एक प्रॉपर प्लान लेकर चले थे, एक प्रॉपर स्केड्यूल लेकर चले और एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू उन्होंने अपनी तैयारी की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू। अब जो बच्चे 80+ 90+ स्कोर करते हैं वो स्मार्ट स्टडी को प्रेफर करते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट को पूछ लें, कोई आपका सीनियर हो या रिलेटिव हो, आप उनसे पूछिएगा कि क्या 1 to all 1 by 1 एक एक चीज को प्रिपेयर करूं या उस चीज को प्रिपेयर करूं जिससे मार्जिन या रेशो ज्यादा है स्कोर का। ऑब्वियसली मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इतनी आसानी की हुई है कि आपको पूरा चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं है या पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने चैप्टर को अपने स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से डिवाइड किया कि उसको लेक्चर बनाए, शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई, पेजेस नंबर बता दिए कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक बेटा आपको रीड करना है। मैंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन काइंडली रीड लाजमी करना है, क्योंकि मैं अगर इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर भी दूं, जब तक स्टूडेंट्स उन पेजेस नंबर को नहीं रीड करेगा वो चीज़ें मेमोराइज नहीं हो सकेंगी। हाँ, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स जहन में बैठ जाएंगी, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं वो जहन में बैठना ज़रूरी हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं उनके लिए आपको बुक रीडिंग ज़रूरी है। अब बुक रीडिंग के लिए इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक पेज नंबर रीड करें, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हर साल, ऐसा नहीं है कि इस साल, हर साल पेज नंबर्स को स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि आप ये पेज नंबर रीड करना है, आपने ये फलां नंबर पेज नंबर की ये लाइन रीड करनी है, क्योंकि बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इसकी अहमियत आपको आगे एनईडी में इंशाल्लाह एडमिशन होने के बाद भी आपको आइडिया होगी। तो अगर बात की जाए क्लासेस होती किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो क्लासेस हमारी गूगल क्लासरूम के ऊपर होती हैं, और इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमारी क्लासेस बेसिकली हमारी ये तमाम फॉर्म हो चुकी हैं। मेडिकल की क्लास अलग है जो कि मेरे पास अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि वो डिफरेंट टीचर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, और ये तमाम क्लासेस भी, इनमें तमाम डिफरेंट टीचर्स इन्वॉल्व हैं। हर क्लास के अंदर 2 से 3 डिफरेंट टीचर्स हैं। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारे पास अभी, क्योंकि रिसेंटली कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो इसका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने यही बताया कि स्टूडेंट्स को कि वो तैयारी करनी किस तरीके से है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से पेजेस नंबर्स को उसको लेके चलना है और किस चैप्टर को पहले टारगेट करना है, स्कोर के साथ मेंशन किया हुआ। तो इस प्लानिंग वीडियो में यही है। इसी तरह अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को स्टार्ट किए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मोर देन 2 वीक्स, और इसमें हमारे टीचर जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर काम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए हैं स्टूडेंट्स को। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम कंडीशंस हैं आपके सामने मैंने रख दी। बेटा इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्स देन द फी ऑफ माय कोर्स इज जस्ट वेरी लिमिटेड। 4,000 रुपीज़ मेरी कोर्स की फ़ीस है। इस 4,000 फीस के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन लिमिटेड फीस के अंदर आपको कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर इस लिमिटेड फीस में कोई भी इंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं कराता, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों, चाहे कोई यूट्यूब पर कोई चैनल ही क्यों ना हो। इस लिमिटेड फीस के अंदर कोई भी इंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं कराता। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे टीचर्स और हमारी मेहनत है कि हम स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं।
So if you want to join this course, then you can pay through EasyPass or through bank account, whatever. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो then you can ask me, और